रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कथा में ऐसा वर्णन है जब माता सीता ने गाय माता, पंडित, फल्गु नदी, कौवा एवं केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान की विधि को निभाना आवश्यक है। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने के दौरान राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। उस दौरान उन सभी को अपने पिता के लिए पिंडदान करना था। पिंडदान हमेशा किसी पवित्र नदी के पास जाकर होता है। इस दौरान वह तीनों गया के फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। यहाँ पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। समय काफी बीत गया पर राम और लक्ष्मण की कोई खोज खबर नहीं थी। इस पर माता सीता ने निर्णय लिया कि उनके पास जो भी सामग्री मौजूद है उसी से वह पिंडदान करेगी। विधिपूर्वक माता सीता ने पूजा समाप्त की। ये पूजा सफल हो गई और राजा दशरथ ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। ये देख मां सीता प्रसन्न हुई और उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय, पंडित, कौवा और वट वृक्ष को इस बात का साक्षी बनने को कहा। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटकर आए तब माता सीता ने उन्हें श्राद्ध पूर्ण कर लेने की बात कही। श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा। माता सीता ने साक्ष्य के रूप में फल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय, पंडित, कौवा और वट वृक्ष से प्रमाण देने के लिए कहा। पर श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी कुछ बताने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने सारी सच्चाई बताई। इससे माता सीता को दुख हुआ और झूठ बोलने की सजा देते हुए सभी को श्राप दिया। फल्गु नदी को उन्होंने श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी होगी, उसमें कभी भी पानी नहीं होगा। आज भी यह सूखी पड़ी है। केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। गाय को श्राप दिया कि उसके पूरी शरीर की पूजा कभी नहीं की जाएगी। यहाँ वहाँ भटकने का भी श्राप दिया। माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका कभी पेट नहीं भरेगा और लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। वटवृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।